Assalamu alaikum guys, welcome back to the branded news tutorial. Definitely that could not be a news session. I mean uh, ये वही मॉड्यूल चला आ रहा है जो जिसमें हम लिनक्स की कमांड लाइन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल वही है। यू कैन कॉल इट सेशन वट एवर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें हम सीखेंगे क्या। जिस तरीके से जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि हम कमांड लाइन को पढ़ेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी चीज़ें उसमें कवर अप कर ली। बट यू नो दैट इज़ इनफ फॉर अ बिगिनर। अब हम मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस स्क्रिप्ट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि आपका बेस स्क्रिप्टिंग के साथ वास्ता पड़ेगा। लाइक यू नो सम टाइम आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे स्क्रिप्ट्स। तो उसमें आपको नीड पड़ेगी पाइथन की स्क्रिप्ट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, उसके साथ भी आपका वास्ता पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने कुछ डाउनलोड या इंस्टॉल करना है, डेबियन बेस्ड पैकेजेस अगर आपने इंस्टॉल करने हैं अपने मशीन में, तो उसको किस तरीके से करेंगे। CHR, आप देखिए यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास क्रोम ब्राउज़र तो नहीं है, लेकिन क्रोमियम है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से हम क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई जस्ट नीड टू टाइप डाउनलोड क्रोम और मैं हिट एंटर कर लेता हूँ। अब एंटर करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, फर्स्ट साइट www.google.com की है ऑफिशियल। तो यहीं पर ही मैं डाउनलोड क्रोम पे आ जाता हूँ। और यहाँ से जो है ना, ये मुझे रीडायरेक्ट कर देंगे क्रोम के डाउनलोड पेज पे। ठीक है जी, यहाँ से मैं डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करूँगा। और रिमेंबर, काली लिनक्स हमारा डेबियन बेस्ड है। डेबियन और उबंटू के लिए आपको .deb की पैकेज डीबी की जो पैकेजेस होती है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ में हमारे पास .exe होते हैं, तो डेबियन में हमारे पास .deb होते हैं। डेबियन बेस्ड पैकेज को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। और ये थोड़े से ही टाइम में क्या कहते हैं, हमारा जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा अभी कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। और तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि टर्मिनल की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आखिरकार इसको इंस्टॉल भी तो करना है ना, राइट। सो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा डाउनलोड्स में। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम डाउनलोड करेंगे ना, वो में हमारे पास आएंगी डाउनलोड की डायरेक्टरी में। आई थिंक, यप, आई एम 100% श्योर ये वो पैकेज है जिसको हम डाउनलोड कर रहे हैं अभी। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। हमारा ये डाउनलोड हो गया है, 108 MB का पैकेज है। एलएस कर लेता हूँ एक बार फिर से, क्लियर करके एलएस, हाँ यही है। सबसे पहले आप इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देते हैं chmod u+x फॉर करंट यूज़र। कुछ लोग x प्लस कर लेते हैं, फिर ये सारे के सारे यूज़र्स के लिए हो जाता है, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आप इसको एज ए रूट रन कर रहे हैं, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट। u+x कीजिए ऑलवेज, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। बाकी इट्स अप टू यू, यू कैन ऑल्सो यूज़ x प्लस एक्स। क्रोम u+x। और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा GOO और टैब प्रेस करके मैं ऑटो कंप्लीट करके एंटर कर दूंगा। अभी आप देखोगे कि इसका कलर रेड से चेंज हो गया है, विच मीन्स नो इट इज़ एक्सिक्यूटेबल। नो, टू इंस्टॉल डेबियन बेस्ड पैकेजेस ऑल यू नीड टू डू इज टू टाइप DPKG। ठीक है, -i फॉर इंस्टॉल DPKG, डेबियन बेस्ड पैकेज मैंने इंस्टॉल करना है। क्या नाम है उसका, गूगल क्रोम स्टेबल करंट AMD64.db। आई थिंक आई हैव टू रन इट विद सुपर प्रिविलेजेस, राइट। मुझे इसको एज ए सूडो रन करना पड़ेगा। मैं सूडो लिख लेता हूँ स्टार्ट में। ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा जो कि काली है, और मैं एंटर कर लेता हूँ। थोड़े ही साइड थोड़े से ही टाइम में आप देखोगे कि जी डेबियन बेस्ड पैकेज जो हमारा है, जो कि क्रोम है, वो इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो अनपैक कर रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लेगा डेफिनेटली, इतना तो विंडोज़ में भी लग जाता है टाइम। ये जल्दी से हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इट टेक लॉन्गर। इट इज़ ऑलमोस्ट डन।
हाँ, हो गया है। सो अभी मैं सर्च करता हूँ मेन्यू में CHR, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास गूगल क्रोम जो है वो आ गया है। फर्स्ट टाइम में आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये इसलिए मैं कॉन्फ़िगर आपको करवाना सिखा रहा हूँ, डोंट साइन इन, के फ्यूचर में आपको हो सकता है आपको इसकी नीड पड़ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमारा ब्राउज़र है वो काम कर रहा है अच्छे से विदाउट एनी इशू, और हम उसको यूज़ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पैकेजेस को इंस्टॉल करना तो हमने सीख लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम दोबारा से होम काली डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, और अगर आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम एक डायरेक्टरी बनाई थी लिनक्स कमांड्स के नाम से, हम उसमें चले जाते हैं। सो मैं क्लियर कर लेता हूँ pwd, यप आई एम इन द सेम करंट डायरेक्टरी वेयर वी वर वर्किंग ऑन। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप बैश की स्क्रिप्ट्स को और पाइथन की स्क्रिप्ट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सिंपल, सबसे पहले पाइथन की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ, chatgpt.com, आप ओपन एआई पे साइन अप करके चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर, आपने एआई का यूज़ करना है अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में। टू बी हॉनेस्ट, इट इज़ वर्थ इट। आपको आपके ये आपका बेस्ट फ्रेंड और आपका मेंटर होने वाला है। सो जो भी प्रॉब्लम हो यार, चैट जीपीटी, इट सिंपल इज दैट, टू द पॉइंट बात करेगा, टू द पॉइंट आपको आंसर करेगा। सो व्हाट एल्स यू नीड, लाइक it is providing you everything whatever you need. So let's back to the topic. अच्छा जी, मैं इसे कहता हूँ write me a basic uh, program in Python um that print something. um या आई थिंक दैट्स इनफ। आप हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं खुद भी लिख सकता था बट इट्स ओके। तो इसने क्या कर दिया, इसने कुछ ज़्यादा ही सिंपल कर दिया। एड सम मोर लाइंस। ठीक है, ये कर देगा। हाँ जी, आई थिंक अभी ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मुझसे पूछेगा, ये सबसे पहले कहेगा हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा, फिर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर ये मुझसे इनपुट लेगा और इसको नेम में स्टोर करेगा एज वेरिएबल, और फिर वो मुझे प्रिंट करवा के दे देगा जो भी मैं इनपुट इसको दूंगा। ओके, तो ये कुछ और भी टाइप करके प्रिंट कर देगा बेसिकली। मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ वापस चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं, अगर आपको याद होगा, मैं नैनो यूटिलिटी भी यूज़ कर सकता हूँ फाइल्स को बनाने के लिए, और नैनो एक एडिटर है, और मैं माउस पैड भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं माउस पैड को यूज़ करते हुए एक फ़ाइल बनाता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ पाइथन हाइफन प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब ये डॉट पी वाई जो होती है, ये पाइथन की एक्सटेंशंस होती है। आप जिस भी पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे, आप एंड पे देखोगे डॉट पी वाई। सो ये मस्ट होता है लगाना, अदरवाइज आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो। ठीक है, तो एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि माउस पैड हमारा ओपन हो गया है, और यहाँ पर मैं उस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं ls कर लेता हूँ। ये नॉर्मल फॉर्मेट में है, तो हमें इसको एग्जीक्यूटेबल करना होगा। एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आप chmod u+x कर सकते हो, और पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई नाम इसको दे सकते हो। स्क्रीन क्लियर करके ls कर लेता हूँ, और आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम जो है वो अभी एग्जीक्यूटेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पाइथन तो इंस्टॉल है, लिनक्स में पहले से ही आती है, यही अच्छी बात है। तो पाइथन 3 के साथ में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑल यू नीड टू टाइप, आपको ये एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन 3 को यूज़ करना होगा, या 2 को, जो भी इंस्टॉल है आपके पास अवेलेबल। सो पाइथन 3 एंड देन नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो ये देखिए, इसने क्लियरली प्रिंट भी कर दिया है, मतलब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई है। वेलकम टू वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, व्हाट्स योर नेम, आई जस्ट सिंपल टाइप मसूद सैकम। तो यहाँ पर देख सकते हो, नाइस टू मीट यू मसूद शेख, डू यू नो पाइथन वाज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज। और टू बी हॉनेस्ट, ये मुझे भी पता नहीं था, अभी पता चल गया है, अच्छी बात है, ये मेरे इल्म में भी इजाफा हो गया है। सो हमने पाइथन को एग्जीक्यूट करना सीख लिया है। अब मैं इसे कहूँगा राइट मी द सेम स्क्रिप्ट इन बैश। बैश हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा
कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सीखना है, कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। टू बी ऑनेस्ट, जब आप अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को भी साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स के साथ इम्प्रूव करोगे, सो यू विल बिकम आ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, आप बहुत अच्छे साइबर सिक्योरिटी में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, क्योंकि आपको दूसरे की स्क्रिप्ट्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। आप एक स्क्रिप्ट किड ही नहीं होंगे, बिगिनर लेवल पर टोटली फाइन, यू कैन गो विदाउट इट। सो अभी मैं एक और वो बनाता हूँ माउस पैड, और इस बार मैं नाम दे देता हूँ बेश प्रोग्राम डॉट एस एच। अब एस एच मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बैश की जो एक्सटेंशन होती है वो एस एच होती है, ना कि डॉट पी वाई। ठीक है, तो यप, यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट एक्सटेंशन। तो मैं प्रोग्राम को पेस्ट कर लेता हूँ। यह हमारे पास शेबैंग लाइन होती है, फर्स्ट लाइन जो कि इंटरप्रेटर को बताती है कि भाई ये प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। और ये हमारे पास एक कमेंट है जो कि कुछ प्रिंट करेगा। ये पहले प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को, फिर ये एको करके प्रिंट करेगा वेलकम टू बेस्ट स्क्रिप्टिंग, और फिर ये मुझसे कुछ मांगेगा। ठीक है, मैं इसको नेम प्रोवाइड करूँगा, उसको ये नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा, फिर ये उसको प्रिंट आउट करके दे देगा। मैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद जो है ना, मैं इसको सी एच मोड U+X एंड देन बेस्ट प्रोग्राम डॉट एस एच कर लेता हूँ, और क्लियर करके आप देख सकते हो कि हमारे पास प्रोग्राम आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। आप बेश लिख के भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बेश प्रोग्राम डॉट एस एच, और व्हाट्स योर नेम, लेट्स से मसूद शेख, और ये हमारा हो गया है। और जो दूसरा मेथड है ना, आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, डॉट फॉरवर्ड स्लैश बेश प्रोग्राम डॉट ऐसे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप दोनों में कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हमने ये भी सीख लिया। अब कुछ और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप गिटहब से किस तरीके से किसी भी चीज़ को क्लोन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने मशीन पे, रिपोजिटरीज को क्लोन कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गिटहब जो है ना, मैं गिटहब यहाँ पर सिंपल टाइप करता हूँ, ये एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिसर्चर्स और डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने कोड को बेसिकली शेयर करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं और कंट्रोल करते हैं, यही सही। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब फॉर एग्जांपल आपने गिटहब से कुछ रिपोजिटरी वगैरह क्लोन करनी है या कुछ डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल लेट मी टाइप कैम हैक या कैम फिश, कैम कैम फिश GitHub. Maybe the spell is wrong. Yeah, it is a Camfish. So CAMPHISH, Camfish dot Camfish GitHub. Just एक टूल है, टोटली इग्नोर करो इसे। होता क्या है, आप किसी के भी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह को पुल आउट कर सकते हो, और इससे अच्छे अच्छे टूल भी है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस फर्स्ट डायरेक्टरी पे जाऊँगा, रिपोजिटरी पे जाऊँगा सॉरी, और यहाँ पर आप देखोगे हमारा मकसद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो मेन है वो यही है कि मैं आपको रिपोजिटरीज को क्लोन करना सिखाऊं। टेक चिप ने इसको बनाया है, जो कि कंट्रीब्यूटर है इसमें, और काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है, अच्छा कंटेंट बनाता है। 5 साल पहले 4 साल पहले बनाया था, और इस पर भी थोड़ा सा काम आई थिंक हुआ है। तो आपने क्या करना है, आप किसी भी रिपोजिटरी पे आओगे, और यहाँ से आपने कोड पे क्लिक करना है। व्हाट आई जस्ट डिड, लेट मी गो वन स्टेप बैक। सो यहाँ पर आपने कोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप नॉर्मली अपनी टर्मिनल में वापस चले जाइए, और आपने इस रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए क्या करना है, आपने लिखना है git clone, एंड देन यू जस्ट नीड टू पेस्ट द कॉपीड लिंक। सो इसको आप डाल दीजिए, ये उस पूरी की पूरी रिपोजिटरी को क्लोन कर देगा। एलएस कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जितनी भी रिपोजिटरी है, पूरी की पूरी रिपोजिटरी जो कि कैमफिश के नाम से हैं, जिसमें ये सारी की सारी फाइल्स है, वो मेरे पास यहाँ पर मेरे ही मशीन पे क्या हो गई है, क्लोन हो गई है। अब इसमें जाते हैं, इसमें क्या है, तो लेट्स गो इनसाइड इट, और लेट मी क्लियर इट। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर camfish.sh नाम से फाइल है। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। ठीक है जी, camfish डॉट एस एच, आप देख पाओगे कि एक एग्जीक्यूटेबल है, और अभी आप इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से काम करती है ये चीज़ें। वेल यहाँ पर मेरा मकसद आपको टूल को
जस्ट ये बताना था आपको कि आप किस तरीके से गिटहब को यूज़ करते हुए फ्यूचर में क्लोनिंग करोगे डिफरेंट टूल्स की, आप उसको अपने मशीन पे इंस्टॉल करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको पता होना चाहिए कि गिटहब से हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को क्लोन कर सकते हैं। और एक और कमांड है, आई थिंक उसके बाद ये काफ़ी है। तो मैं इस एक स्क्रिप्ट पे ही क्लिक कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। और अगर कोई कोड है आप उसको रॉ फॉर्मेट में यहाँ पर रॉ पे क्लिक करते हो और आप चाहते हो कि मैंने जस्ट ये कोड ही कॉपी करना है या स्क्रिप्ट ही, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए यूआरएल को। और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 सेकेंड, जस्ट नीड टू टाइप wget एंड देन आप wget यूटिलिटी के थ्रू किसी भी चीज़ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और हिट एंटर। और आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो गई है। पहले से ही हमारे पास एक थी, दैट्स वाई इसने SH1 कर दिया इसको, विच इज़ फाइन। ओके, सो हाँ, आई थिंक हमारा जो ये है लिनक्स का टॉपिक अब ये तो खैर कवर अप हो गया है। और इसमें मैंने पॉसिबली जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी आपको सिखा दी है। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा बहुत पेन टेस्टिंग के हवाले से बताऊंगा कि पेनेट्रेशन टेस्टिंग होती क्या है और इसमें कितने फेजेस होते हैं। फिर मैं आपको बर्फ सूट का प्रैक्टिकल यूसेज सिखाऊंगा और यप दैट कुड बी अ फन। और एक कमांड तो मैं भूल ही गया, आप एको कमांड के थ्रू किसी भी चीज़ को टर्मिनल पे प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एको हेलो, और उसको जब आप एंटर करोगे ये देखिए आपके पास टर्मिनल पे प्रिंट हो गया। इसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हो किसी भी फाइल में, फॉर एग्जांपल i.txt। तो आप देखोगे कि i.txt में हमारे पास वेयर इज़ i.txt में हमारे पास अब हाँ जी हेलो आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय, अस्सलाम वालेकुम।